Hi guys, you're watching Flying Without Limitation YouTube channel. गाइस टुडे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्ड पावर मेड इजी के बारे में। ये वर्ड पावर मेड इजी का आज हम लेकर आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लायर्स के बारे में। किस किस प्रकार के झूठे लोग होते हैं। हम रूट वर्ड्स देखेंगे, रूट वर्ड्स के साथ हम थीम बेस्ड है, अपना थीम तो अपने लायर्स है। लायर्स तो बस नाम के लिए भाई, हम सीखने वाले हैं इससे कई सारे एडजेक्टिव जिसका हम यूज कर सकते हैं हम लोगों की क्वालिटी को बताने के लिए। तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, तो बने रहो इस वीडियो में एंड तक पूरा का पूरा अच्छे से सीखने के लिए इस चैप्टर को। तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे सेशन 14 से 17 तक। तो पहले हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले रूट वर्ड हमेशा की तरह, उसके बाद में हम करेंगे लायर और लायर्स के बारे की बात करेंगे, जिन जिन प्रकार के लायर के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम सेशन बाय सेशन की एक्सरसाइजेस करेंगे और देखेंगे भाई कि क्या क्या रूट यूज हुए हैं उनमें, उन वर्ड्स को बनाने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू में छोड़ के मत जाना वीडियो भाई, एंड तक देखोगे तो कुछ जरूर लेके जाओगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। रूट एंड देयर मीनिंग्स। तो पहला रूट है अपना नोटस। नोटस 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 मतलब नोटिस। नोटस आता है नोटिस से, जिसमें हम बोल सकते हैं नोन। नोटस मतलब नोन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, नोन। एग्जाम्पल नेटोरियस। नेटोरियस मतलब वेल नोन, well known for bad qualities. We will talk about this later. Now focus on this. नोटस मतलब होता है नोन। जैसे नोटिस आप वर्ड देख सकते हो, नोटिस नोटेड पर्सनैलिटी मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी। दूसरा है अपना समस। समस समस होता है अपना पीक या हाईएस्ट। आपने सुना होगा समिट। समिट 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 चोटी है ना। समिट मतलब होता है चोटी। तो समिस मतलब तो समिट बना इसी रूट से जिसका मतलब है पीक या हाईएस्ट। समस से एग्जाम्पल के लिए समिट। ठीक है, और भी हम आज पढ़ने वाले हैं लायर के बारे में पढ़ेंगे, इसी रूट से बना हुआ है। देखेंगे आगे। करेगो 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 बोला करे जो बोलो आप जो चाहे वो बोल दो। करेगो तो थोड़ा अपना हिंदी वाला लग रहा है, करेगो का तो इस टाइप से लग रहा है थोड़े। करे करे जो बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल दो। ठीक है। टू करेक्ट सेट स्ट्रेट, इसका मीनिंग होता है टू करेक्ट या स्ट्रेट करना, करेगो। ठीक है। जैसे अपना अपना ऑर्थो का मीनिंग करेक्ट होता था। हाँ, तो करेक्ट मतलब भी यही होता है, करेक्ट या टू सेट स्ट्रेट। एग्जाम्पल के लिए इनकरेजेबल। करेजेबल मतलब इनकरेजेबल, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके। इन मतलब नेगेटिव, करेजेबल जिसे करेक्ट नहीं किया जा। अगला है वीटस। क्या है, VETUS, वीटस। इसका मतलब होता है ओल्ड, क्योंकि बहुत ओल्ड टाइम से चला रहा है। एग्जाम्पल के लिए वेटरन। वेटरन बोलते हैं ना कि बहुत ओल्ड है। वेटरन पॉलिटिशियन, वेटरन लाइक क्रिकेटर, veteran player like old player है ना, like this. Senex, Senex is also old है ना। एग्जाम्पल के लिए सीनाइल, सीनियर सिटीजन। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बाय बर्थ, या बर्थ वाली जो प्रोसेस होती है, जो बर्थ हो रही होती है किसी चीज की, कि भाई इसका जेनेसिस क्या है, तो इसका जेनेसिस कैसे हुआ, मतलब इसकी बर्थ कैसे हुई, कहाँ से हुई इसकी बर्थ, इसका मतलब बर्थ। एग्जाम्पल है कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब विथ बर्थ। कन मतलब विथ, जेनिटल मतलब बर्थ है ना, विथ बर्थ, बाय बर्थ बोल सकते हो। अगला है लोगोस। लोगोस मतलब आपको पता ही है, स्टडी, साइंस, आप कुछ भी बोलते रहो यार। जीनियोलॉजी, जीनियो मतलब भी भाई जीन होता है भाई, जीन मतलब बर्थ बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल दो इसको। अगला है क्रोनोस। क्रोनोस मतलब होता है टाइम। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉनिक। अगला है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए क्रोनोमीटर, टाइम को मेजरमेंट करने वाला। अगला है पैथस। पैथस मतलब होता है डिसीज, डिसईज, तो आपको ईज नहीं हो रही है, डिसईज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए पैथोलॉजी। और इसका मतलब एक और वर्ड जो है वो सफरिंग भी है एक्चुअली, तो ये थोड़ा नीचे लिखा है ना। एग्जाम्पल के लिए पथेटिक। पथेटिक मतलब सफरिंग। और अगला मतलब इसका निकलता है फीलिंग, तो डिजीज निकल गया। ठीक है। उसके बाद सफरिंग निकल गया। अगला मतलब क्या पैथा इसका, फीलिंग। एग्जाम्पल के लिए एम्पैथी। अगला है ग्रेक्स या ग्रेजेस। इसका मतलब होता है फ्लॉक या हर्ड। हर्ड तो आपको पता है भाई, ग्रुप में आ जाते हैं भाई, समूह बना के आ जाते हैं, पूरा का पूरा आ जाते हैं। ठीक है, गैंग बना के, ये बोल सकते हो। तो ग्रेक्स, फ्लॉक्स, हर्ड है ना। और इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेगेरियस।
अगला है सीओ। सीओ मतलब होता है टू नो। एग्जाम्पल के अनकॉन्शनेबल, ठीक है, अनकॉन्शनेबल ये भी भाई 3-4 वर्ड से मिलकर बना है। अन मतलब विथ, टुगेदर, मतलब सॉरी, अन मतलब नेगेटिव सफिक्स, कॉन कॉन मतलब विथ टुगेदर, और आपका सीओ मतलब टू नो, तो अनकॉन्शनेबल, ठीक है, विदाउट कॉन्शन, है ना। अगला है शियंस। शियंस मतलब होता है नोइंग, तो ये सेम से इन दोनों। प्री साइंस मतलब प्री मतलब बिफोर, नो सियंस मतलब तो आपको बता दें नोइंग, तो पहले से नोन चीजें हो। अगला है ओमनिस। ओमनस, ओमनस मतलब होता है ऑल, ऑल। एग्जाम्पल ओमनीशियंट, जो ऑल सारी चीजें जानता है, ऑल। ओमनी मतलब ऑल, शियंट मतलब नोइंग, तो ऑल नोइंग। ठीक है, अब हम बात करें टाइप ऑफ लायर और उनकी स्पेशल इम्प्लीकेशन। तो बात करेंगे हम टाइप ऑफ लायर्स की सम। ठीक है, तो मजे आ रहे होंगे आपको, बहुत मजे आ रहे होंगे एक्चुअली। यस, नटोरियस, नटोरियस लायर बोल सकते हो आप। ठीक है, नटोरियस मतलब होता है वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज, है ना। नटोरियस, तो आपको पता ही है रूट क्या है इसका, कमेंट में लिखते जाओ भाई, आपका रिवीजन होता जाएगा, जिससे भले ही आप कमेंट बॉक्स खोल के रखो, आप सेंड बाद में कर देना कमेंट जब सारे आंसर हो जाए, पर आप लिखते जाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप अगर आप बहुत अच्छे से चाहते हो ना कि आपको वर्ड पावर मेड इजी में से आप थोड़ा कुछ अच्छा निकाल सको, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ में। नहीं तो आप वर्ड पावर मेड इजी में से कुछ नहीं निकालने वाले, ना ही किसी और बुक में से निकालने वाले। ठीक है, तो नटोरियस मतलब फेमस, है ना। तो यहाँ पे मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई लिखी हुई है चीज कि नटोरियस लायन मतलब फेमस फॉर लाइंग, है ना। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम। कंसुमेट, कंसुमेट मतलब होता है ग्रेट स्किल या आर्टिस्टिक स्किल बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। इनकरेजेबल, इनकरेजेबल मतलब होता है, तो मतलब जैसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब विदाउट, बियॉन्ड रिफॉर्म बोल सकते हो आप इसे एक तरीके से करेक्ट नहीं। अगला है इनवेटरेट। इनवेटरेट आपको पता है ओल्डर टाइम, उससे बनाई है ना। तो आप बताओ कौन से रूट वर्ड से आ रहा है, तो आप कमेंट में बोलते जाओ। ठीक है, तो लाइंग हैज बिकम डीप रूटेड हैबिट, इट्स कॉल्ड इनवेटरेट लायर। कंजेनिटल, कंजेनिटल क्या होता है, तो कंजेनिटल मतलब होता है लाइंग अर्ली बिगिनिंग्स एज बर्थ। ठीक है, तो मतलब जो बर्थ के टाइम पे ही जब जो चीज मतलब लाइन करना चालू कर देता हूँ, तो ऐसा बोलता है ना, तो बचपन से ही झूठा है ना, उस टाइप से। तो ये थोड़ा फिगरेटिव सेंस में है, और लिटरली मीनिंग भी होता है इसका, पर लेकिन फिगरेटिव सेंस में हम इसे इधर यूज करते हैं लायर में। अगला है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब भाई टाइम से, टाइम ओवर एंड ओवर, बार बार हो रहा है भाई, को काफी ज्यादा टाइम से हो रहा है ना। तो बोल सकते हैं हम कि ऐसा क्रॉनिक मतलब होता है कि ऐसा लायर जो कि बहुत टाइम से, टाइम टू टाइम झूठ बोलता रहता है। अगला है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब भाई डिसीज हो रखी है कोई, ठीक है, तो कोई मतलब उसका रीजन नहीं है झूठ बोलने का उस बंदे का, उसको तो बीमारी हो रखी है झूठ बोलने की, वो झूठ बोल रहा है भाई, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल लायर। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल क्या होता है, लैक ऑफ रिग्रेट ऑफ मॉर्स। ठीक है, मतलब उसे कुछ नहीं पता भाई, वो तो अपने कॉन्शियंस में ही नहीं है, झूठ बोले जा रहा है वो तो। अगला है ग्लिब। ग्लिब, ग्लिब मतलब होता है स्मूथ, बिल्कुल ग्लिब मतलब होता है स्मूथ, ऐसा रूड वर्ड है जो कि ग्लिब मतलब होता है स्मूथ। तो ग्रेट स्मूथ मतलब भाई इतनी स्मूथनेस के साथ झूठ बोल देता है कि तुम्हें लगेगा कि भाई बिल्कुल ही मक्खन लगा के बोल दिया, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सच्चा है कि झूठ है। अगला एग्रीजियस। एग्रीजियस, ग्रीजियस हमने पढ़ा था वर्ड, है ना, विथ और टुगेदर मतलब फ्लॉग में रहता है या कोई ग्रुप वगैरह में रहता है, गैंग में रहता है, मैंने बोला था, है ना। तो एग्रीजियस मतलब विदाउट, विदाउट ग्रुप वाला, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो मतलब बहुत बुरा लायर है ये, बहुत खतरनाक लायर है। एग्रीजियस मतलब बहुत विशियसनेस ऑफ लायर्स है, विशियसनेस। तो ये हो गया अपना लायर की बात। ठीक है, अब इन वर्ड्स के जनरल मीनिंग से, जैसे नटोरियस, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे वेल नोन मतलब नटोरियस फिलेंडरर दे रखा है, तो फिलेंडरर आपको पता होगा क्या होता है भाई, कमेंट करके बताओ, पिछले सेशंस में बात करी थी हमने, नहीं तो हम रूट वर्ड से भी बना सकते हैं। कॉन्समेट, कॉन्समेट, कॉन्समेट मतलब होता है परफेक्ट, हाईली स्किल्ड, इसका जनरल मीनिंग। अगला इनकरेजेबल, ठीक है, बियॉन्ड रिफॉर्म, इनकरेजेबल और ऑप्टिमिस्ट, है ना, मतलब जैसे अब भाई इनकरेजेबल है भाई, वो हमेशा ही आशावादी रहता है बंदा, उससे तो निराशा होती नहीं है। इनवेटरेट, इनवेटरेट लॉन्ग, लॉन्ग अकस्टम मतलब जो डीपली हैबिचुएट है, हैबिट में समा गया है, तो इनवेटरेट स्मोकर एग्जांपल, है ना। तो लाइक कंजेनिटल, कंजेनिटल मतलब होता है
हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी मतलब कुछ जन्म से कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, तो वो कंजेनिटल होती है। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम, जो चीज लॉन्ग ओल्डर टाइम से चलती हुई आ रही है, अगेन एंड अगेन हो रही है, तो वो क्रॉनिक है। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल भी आपको पता है डिसीज, डिसीज होती है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन डिसीज। अनकॉन्शनेबल, ठीक है, विदाउट पेंस ऑफ कॉन्शियंस मतलब आपको अंदर कॉन्शियस नहीं है, आप क्रूअल हो बिल्कुल, आपको कुछ फर्क ही नहीं। तो बोलते हैं ना, तो मतलब क्या बोलते हैं उसे यार, जी में मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे ही कुछ बोलते हैं, दया का अपोजिट जो भी होता है भाई, सोच ले। ग्लिब, ग्लिब मतलब होता है स्मूथ, ठीक है। देन है एग्रीजियस, एग्रीजियस मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली विशियस, बैड, बैड, ठीक है। तो कुछ नोटोरियस जैसे ही है यार, है ना। तो याद रखना इसे। अब बात करने वाले हम सेशन 14 की फटाफट से, कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें नए मिलने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं जो कि हम पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो अब सेशन 14 के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, वर्ड्स रिकॉल कर सकते हो, होगा। तो अब चालू करते हैं हम सेशन 14। पहले हम इनके इसके अंदर जो भी वर्ड्स पढ़ाए गए हैं, जो नए वर्ड्स आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप बताओगे मेरे को कमेंट में आंसर, आप करोगे पहले मेरे से आंसर, फिर मैं करूंगा, ठीक है। पहला है नोटोरियस, नोटोरियस मतलब तो आपको पता ही, अनफेवरली नोन, कि भाई जिसपे मतलब जो मतलब जाना जाता है, पर किसके लिए, बैड क्वालिटीज के लिए, बुरी हरकतों के लिए अपनी। कॉन्समेट, कॉन्समेट मतलब क्या होता है, फिनिश, परफेक्ट, आर्टिस्टिक, ठीक है। फिनिश्ड है पर्सन, बिल्कुल आर्टिस्टिक है, ठीक है। तो ये तो आपने अभी जनरल मीनिंग्स भी देख लिया, ठीक है। तो इधर भी आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि सेशन 14 में इन्हीं 10 लायर्स के बारे में दे रखा है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे वही वर्ड्स हैं। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल बियॉन्ड रिफॉर्म बोल सकते हैं इसे, ठीक है, जैसे चेंज ही नहीं किया जा सकता। इनवेटरेट, इनवेटरेट आपको पता ही है, फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, भाई ओल्डर टाइम से चलता हुआ आ रहा है, हैबिट बन रखी है। इन्वेटरेट कुछ भी बोल सकते हो। इन्वेटरेट कौन है भाई, इन्वेटरेट ड्रिंकर टाइप्स ऑफ थिंग। कंजेनिटल, कंजेनिटल, कंजेनिटल मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। नेक्स्ट इज क्रॉनिक, क्रॉनिक भी आपको पता है, कंटिन्यूइंग ओवर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूइंग। पैथोलॉजिकल, डिजीज्ड। अनकॉन्शनेबल, बोलो जल्दी, विदाउट कॉन्शियंस ऑफ स्क्रूपल्स। ग्लिब, ग्लिब मतलब सस्पिशियसली स्मूथ। एग्रीजियस आपको पता है, आउटस्टैंडिंगली बैड है बंदा, विशियस है, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए आया है भाई, डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे और आपको वर्ड बता। आउटस्टैंडिंगली विशियस, सो बैड इन द क्लास इटसेल्फ, तो कौन होगा भाई, ये तो आपको पता ही, अभी अभी किया। एग्रीजियस, स्टार्टिंग एट बर्थ, ये क्या होगा भाई, कंजेनिटल। हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर लॉन्ग टाइम, ये क्या होगा, इसको जल्दी से बताओ मेरे को यार, कमेंट में लिखते जाओ। क्रॉनिक लिखते जाना भाई और बोलते भी जाना, ठीक है। वाइडली और अनफेवरेबली नोन फॉर एंटी सोशल एक्ट्स, ठीक है, या एथिकल इमोरल बिहेवियर करता है, उसके लिए भी जाना। नोटोरियस से बोल सकते, बियॉन्ड करेक्शन, इनकरेजेबल, स्मूथ एंड परसुएसिव, परसुएसिव, ठीक है। तो बोल सकते, क्या बोलेंगे, ग्लोब, ग्लिब बोलेंगे, है ना। लॉन्ग अडिक्टेड टू द हैबिट, तो ये भी आपको पता है, इन्वेटरेट है। एक्सट्रीमली स्किलफुल, परफेक्ट इन द आर्ट, कौन है भाई अपने आर्ट में परफेक्टली स्किल्ड। कॉन्समेट, हाईएस्ट पीक है भाई, पीक पे, समिट पे। अनस्क्रूपुलस, विदाउट कॉन्शियंस, विदाउट कॉन्शियंस कौन है, अनकॉन्शनेबल। डिजीज किसे हो रखी है, पैथोलॉजिकल का, ठीक है भाई, खत्म होता है यहाँ पे ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डेफिनेशंस दे रखी हैं और आपको बताया, आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इसमें क्या क्या भर सकते हैं। दिस पर्सन हैज गैम्बल्ड डे इन डे आउट फॉर एज लॉन्ग एज एनीवन कैन रिमेम्बर, तो इसे क्या बोलेंगे, गैम्बलिंग हैज बिकम डीप रूटेड हैबिट, तो हैबिट से आपको समझ जाना चाहिए, ये तो इन्वेटरेट है, इन्वेटरेट गैम्बलर है। ऑन विद द क्लब फुट, तो एक ऐसी कंडीशन है भाई, कंजेनिटल है भाई। समवन नोन फॉर द क्रिमिनल एक्ट्स, ये कैसा है भाई, अ नोटोरियस क्रिमिनल है भाई। इन्वेटिंग आर्मी किल्स, मेम्स,
टॉर्चर्स विदाउट मर्सी, कंपनशन और रिग्रेट। तो ये कैसा बंदा है भाई, क्या लग रहा है तुम्हें? अनकॉन्शनेबल एक्ट्स ऑफ क्रूएलिटी है भाई, अनकॉन्शनेबल भाई, सोचा ही नहीं, बिल्कुल क्रूअल है। हाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही मतलब निर्दय हो जाना हिंदी में बोलते हैं जैसे, दयाहीन। ठीक है। 5, सस्पेक्ट आंसर डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस इजीली, फ्लुएंटली, ऑलमोस्ट टू स्मूथली। स्मूथ कौन होता है भाई? क्लिप रिस्पॉन्सेस, क्लिप रिस्पॉन्स, क्लियर स्मूथ दे रखा है भाई, कि आप बोल सकते हो वॉल्यूएबल है बिल्कुल। a person reaches the acme of perfection, actress of actor। तो इसे क्या बोलेंगे भाई? consummate performer। no one can change someone's absurdly romantic attitudes or life। ठीक है, तो हम चेंज ही नहीं कर सकते भाई उसको, उसने जो सोच लिया वो सोच लिया है, करेक्ट नहीं कर सकते क्या ये? इनकरेजिबल रोमांटिक। अब अगला है, a mistake so bad it defies description। सो बैड, बहुत ही ज्यादा खराब मिस्टेक है। तो अन एग्रीजियस ब्लंडर, बहुत बुरी मिस्टेक। ड्रंक ऑलमोस्ट टाइम, भाई ऑलमोस्ट टाइम से आपको समझ जाना चाहिए, बार 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 बार, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम चले जा रहा है तो क्या होता है? अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। द डॉक्टर फाइंड्स अ डेंजरस इन्फेक्शन इन ब्लैडर। तो कैसी कंडीशन है? पैथोलॉजी। तो अब आ रहा है अपना सेशन। सेशन कौन सा सेशन है? सेशन 15। तो अब तक तो आपने इनके बारे में सीखा, सेशन 15 में आप इनसे जुड़े कुछ और भी इन्हीं रूट वर्ड से निकलने वाले और अलग अलग वर्ड्स देखने वाले नए नए। तो गाइस एक्साइटेड हो जाओ, सेशन 15 के लिए आ रहा है सेशन 15। तो जल्दी से पानी वानी पी लो, थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लो अगर लेना चाहते हो। नाउ गाइस लेट अस टॉक अबाउट सेशन नंबर 15 एंड कंप्लीट दिस वेरी फास्ट विथ यू। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में आप, तो यहाँ पे देखो यार, एडजेक्टिव, नाउन्स वाउन्स सब दे रखा है उन्हीं वर्ड का। नोटोराइटी भाई, उस किसका है, किसकी नाउन फॉर्म दे रखी है आप देख लो भाई, तो आप खुद ही बता सकते हो। नोटोराइटी मतलब इल फेम, यानी कि बैड नोन, मतलब बुरी तरीके से जाना जा रहा है, नेटोरियस का बना हुआ है ये, तो भी है। टू कॉन्सुमेट, टू कॉन्सुमेट, तो कॉन्सुमेट मतलब क्या होता है भाई? ब्रिंग टू कंप्लीशन, टॉप ऑफ भाई, बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हो आप किसी भी अपने काम के। कंसुमेसी, कॉन्सुमेसी ये भी इसी से बना दिया यार, कुछ भी बना दो, स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट भाई, कुछ भी, नाउन, एडजेक्टिव, कुछ भी बना लाओ यार तुम। इनकॉरेजिबिलिटी, इनकॉरेजिबिलिटी क्या होती है आपको पता है? स्टेट ऑफ बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन। इनवेटरेसी क्या होती है? नाउन बना दिए। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग एस्टेब्लिश इन द हैबिट। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स मैंने आपको बताया था भाई, कंजेनिटल वाले जो रूट वर्ड था उसी से बना है। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम बर्थ, है ना? साइंस ऑफ हेरेडिटी भी बोल सकते हो आप इसे, है कि मतलब हेरेडिटी मतलब बोलते हैं ना भाई अपना, मतलब तुम हो, तुम्हारे बाद कोई और है, तुम्हारे बाद तो कोई और है, तुम्हारा जेनेटिक्स कहाँ है ना? जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। जीनियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, जीन्स की स्टडी। जेनिटल, ठीक है, तो जेनिटल मतलब है रेफरिंग टू रिप्रोडक्शन और टू द रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, इट इज जेनिटल। ओके, जेनेसिस, हाँ, नाउ इट इज बर्थ, बिगिनिंग या ओरिजिन। आपका जेनेसिस कहाँ है? आपका जेनेसिस ट्रेस करना है भाई, हमें आपका जेनेसिस ट्रेस करना है, इस चीज का जेनेसिस कहाँ से आ रहा है, ये चीज किसकी बर्थ कहाँ से हुई। तो जेनेसिस मतलब क्या होता है? Genesis, जेनेसिस, बिगिनिंग या ओरिजिन। हेरेडिटरी, हेरेडिटरी होता है, ठीक है, रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग मतलब जो चिल्ड्रन वगैरह। जीन, जीन मतलब पार्टिकल दैट ट्रांसमिट्स हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन। फर्स्ट है सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव, बोलेंगे जेनिटल। टू कंप्लीट, इसे क्या बोलेंगे? कॉन्समेट। वाइड एंड अनफेवरेबल रेपुटेशन, अब आपको बताने का या आपका बताने का सेक्शन है, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो नोटोराइटी,
particle in the of a cell that transmit characteristics from parents to ring। तो ये हमने अभी अभी बात करी ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए क्या है जीन। कंप्लीशन, कंप्लीशन को क्या बोलेंगे? consummation, inability to reform, incorrigibility। Science that deals with the transmission of characteristics parents to children। साइंस क्या होगा ये? genetics, referring to a quality or characteristics that inherited। ठीक है, एडजेक्टिव बताना है, बताओ जल्दी। हेरेडिटरी बोलेंगे इसे। बिगिनिंग और ओरिजिन, इसे क्या बोलेंगे जल्दी? जेनेसिस बोलेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ फैमिली और रूट्स और ओरिजिन, तो स्टूडेंट है कोई फैमिली रूट्स या ओरिजिन का, तो जीनियोलॉजिस्ट। हाइट ऑफ स्किल्ड आर्टिस्ट्री क्या बोलेंगे? कॉन्सोमेसी या कॉन्सोमेस। ठीक है, तो ट्रांसमिट बाय हेरेडिटी, जेनेटिक। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ द हैबिट दैट एस्टैब्लिश्ड इन मेनी इयर्स, इनवेटरेसी या इनवेटरेटनेस। ठीक है, अब पर्सन लॉन्ग एक्सपीरियंस इन आर्ट प्रोफेशन, ठीक है, और बिजनेस, वेटरन। पर्टेनिंग टू फैमिली, स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन, जेनोलॉजिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है आपका सेशन 16, तो ये भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे हमें अदर रूट वर्ड से जानने के लिए मिलेंगे अलग अलग तरह के वर्ड्स, जो कि पहले मैं बताऊंगा फिर आप बताओगे। नाउ यू वांट टू ड्रिंक वाटर और डू समथिंग, डू एंड अगेन start this video। Us start the session number 16। क्रोनेसिटी पहला वर्ड आया है। अब ये आ रहा है आपका टाइम से रिलेटेड। क्रोनिक मतलब होता है, क्रॉनिक मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम रूट वर्ड है इसका। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस रिपीटेशन इज क्रोनिसिटी। अनैक्रोनिज्म, तो टाइम में भाई एन लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग, समवन, आउट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एन, ए लगा दिया, एना मतलब आउट ऑफ कर दिया भाई, एना लगा के एनाक्रिज्म है ना, तो एनाक्रिज्म कर दिया भाई, क्या कर दिया? एनाक्रोनिज्म कर दिया भाई, आउट ऑफ टाइम कर दिया एना लगा के। ठीक है, समथिंग, समवन, आउट ऑफ टाइम। इनकन्ग्रुइटी, इनकन्ग्रुइटी देखो इसमें आई एन तो वही वाला लगा हुआ है। ठीक है, मतलब जो अपना इनकोरेजेबल में किया था। ठीक है, और कनग्रुइटी, ग्रुइटी मतलब आया आपका प्लेस से आया, प्लेस। तो कुछ चीज होती है जो आउट ऑफ प्लेस होती है, जैसे इनकरेजेबल मतलब आउट ऑफ, मतलब जो हम बोल सकते हैं जो करेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो इनकन्ग्रुइटी, इनकन्ग्रुइटी मतलब हो जाएगा आपका कि जो कि आउट ऑफ प्लेस है कोई। ठीक है, समथिंग समथिंग दैट इज आउट ऑफ प्लेस, इनकन्ग्रुइटी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी हो जाएगा कैलेंडर इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ये मतलब टाइम टू टाइम जो चीजें चलती जा रही है वन बाय वन, वन बाय वन, जैसे आज 1 है, कल 2 है, कल 3 है, तो जब ऑर्डर से चल रही है ना चीजें, उसे क्रोनोलॉजी बोलेंगे, टाइम के ऑर्डर से। ठीक है, क्रोमोमीटर, मीटर मतलब आपको पता है मेट्रॉन से बना है। क्रोमो आपको पता ही है भाई, टाइम। ठीक है, तो क्रोमोमीटर मतलब टाइम को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस। ठीक है, तो टाइम को मेजर करने वाला डिवाइस क्रोमोमीटर। क्रोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सिंक्रोनाइजेशन, है ना, सिंक्रोनाइजेशन होता है मतलब सिन मतलब होता है सेम, है ना, सिन क्रोनाइजेशन, तो क्रोनाइज मतलब टाइम। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब हो गया कि सेम टाइम पे किसी चीज का होना, सेम टाइम पे जब कोई चीज होती है तो उसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, सिंक्रोनाइज कर दो मतलब सेम कर दो इन सब चीज, है ना। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब क्या होता है अपना? डिजीज या स्टडी ऑफ डिजीज। सिम्पैथी, फिर से यहाँ पे सिंक्रोनस में जो सिम आया था, वैसे यहाँ पे सिम लगा दिया है भाई, तो ये सब सेम के लिए। सिम्पैथी मतलब सेम फीलिंग, मतलब सामने वाले को जो फीलिंग हो रही है उसके जैसी मेरे अंदर भी सेम फीलिंग आ रही है, मतलब उसकी फीलिंग में समझ सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपैथी। ठीक है, तो शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर्स फीलिंग। टेलीपैथी, टेली मतलब होता है फार ऑफ या दूर की चीजें बोल सकते हो आप। पैथी मतलब पैथी मतलब तो आपको पता ही है भाई, फीलिंग या मतलब जो सफरिंग वगैरह होती है। तो कम्युनिकेशन जो होता है अपना डिस्टेंस से, तो दूर के लोगों की बात को समझ जाना, टेलीपैथी। पैथो, अब यहाँ पे आ रहे हैं भाई आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, यही सारे वर्ड्स है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए।
से बने हैं सारे के सारे। तो पहले आप बताओ पैथोलॉजिस्ट मतलब बताओ जल्दी से। ओके, वन हु एग्जामिन्स डिजीज ऑफ डायग्नोज डिसीज बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकंड टू है एंटीपैथी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो एंटीपैथी, एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथी मतलब फीलिंग। तो मैं किसी की फीलिंग के मैं अगेंस्ट हूँ, मैं किसी की फीलिंग से अगेंस्ट करता हूँ, मतलब एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं एंटीपैथी रख रहा हूँ। एपैथी, एपैथी मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, मतलब मेरे को फीलिंग ही नहीं है कुछ की, कुछ भी करता रहे बंदा, ना मेरे को उसकी अगेंस्ट है ना मैं उसकी साइड हूँ। सिंपैथी भी नहीं है ना एंटीपैथी है, अपैथिक हूँ मैं तो भाई, किसी से कोई मतलब। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब उसकी फीलिंग को मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ये ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग टर्म है थोड़ा ज्यादा, कि अब बिल्कुल फीलिंग से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, किसी की फीलिंग के साथ बिल्कुल जुड़ जा रहे हो भाई, कि हाँ तू जैसा तू फील कर रहा है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी सेम ही सेम कर रहा हूँ, ठीक है। तू जिस सिचुएशन में उसमें ही मैं हूँ, ठीक है। तू 12th के बोर्ड देने जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तो आई एम पता है इसकी तेरे को कितना प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगला सिंक्रोनाइज, ये तो आपको पता है, ठीक है। कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम। एम्पथाइज भी आपको पता चल गया आपके, ठीक है। अनएक्रोनस, अनएक्रोनस आपको पता ही है भाई, अनएक्रोनस आउट ऑफ टाइम है भाई कोई चीज, अनएक्रोनस है भाई, टाइम से आउटडेटेड है कुल मिला के। इनकॉन्ग्रुअस, ये भी आपको बताया मैंने, आउट ऑफ प्लेस है कोई चीज। सिंक्रोनस भाई सेम सेम टाइम है, सेम तरीके से हो रही है। पैथेटिक मतलब आपका सफरिंग है ना। टेलीपैथिक आपको पता है, आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोल सकते हो, कि बिना बोले ही किसी की फीलिंग समझ गए आप भाई, कि हाँ हाथ पकड़ के या ऐसे किसी को देख के समझ गए ये अंदर से क्या फील कर रहा है, मन पढ़ने की शक्ति आ गई आपके अंदर, या आप दूर का कम्युनिकेशन कर रहे हो, या दूर से ही आप किसी की फीलिंग समझ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो टेलीपैथ। अब चालू कर रहे हैं हम यहाँ से हम अपना सेशन, जहाँ पे हम बोलेंगे डेफिनेशन, आप बताएंगे उसका मतलब। चालू करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल है भाई, सब कुछ क्रोनोलॉजिकल। आउट ऑफ प्लेस है कुछ, क्या बोलोगे उसे, हाँ इनकॉन्ग्रुअस बोलोगे, इनकॉन्ग्रुअस बोल देना भाई। आउट ऑफ टाइम है कोई, अनएक्रोनस है, अनएक्रोनिस्टिक। तो भाई ये दो दो फॉर्म पूछी थी यहाँ पे, तो दो दो बता रखे। समथिंग स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस, इसे क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है। लैक ऑफ फीलिंग, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है, अपैथी है भाई मेरे को। मेजर ऑफ टाइम, मेजर ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करोगे, मेट्रन लगा दो भाई, कहीं ना कहीं भाई मेजर हो ही जाएगा। क्रोनोमेट्रन, क्रोनोमीटर से कर लो भाई, एक काम करो तुम डिवाइस लो के जाओ। स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज क्या बोलोगे, पैथोलॉजी। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और डिसलाइक, पैथी। टू अकर और कॉज टू अकर एट द सेम टाइम और रेट, इसे क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज। इवोकिंग सॉरो और पिटी, पथेटिक भाई, पथेटिक। समथिंग आउट ऑफ टाइम है भाई, टाइम से ही नहीं चलता, तू बिल्कुल ही है, तो एन अनैक्रोनिज्म, ओके। स्टेट ऑफ अकरिंग अगेन एंड अगेन, ये क्या बोलेंगे भाई, क्रोनीसिटी। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, टेलीपैथी भाई, बिना बोले ही समझ गए किसी के पास, दूर से ही समझ गया। वन हु एग्जामिन्स डिसीज और डिसीज एक्चुअली, पैथोलॉजिस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स विद अदर्स, एम्पैथी। हैपनिंग एट द सेम टाइम और रेट, सिंक्रोनस। स्किलफुल और थॉट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट सेंसरी परसेप्शन, तो ये भी आपको पता है, टेलीपैथी। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स ऑफ टाइम सीक्वेंस, तो क्रोनोलॉजी है, ठीक है। रेफरिंग टू मेजरमेंट ऑफ टाइम, एडजेक्टिव बताना है, क्रोनोमेट्रिक। तो ये खत्म होता है यहाँ पे अपना एक और सेशन गाइस। तो अब बचा अपना लास्ट सेशन, तो जल्दी से पेटियां बांध लो, क्योंकि अब लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं, वीडियो के लास्ट सेशन में आ चुके हैं, तो रेडी हो जाओ लास्ट सेशन को अच्छे से करने के लिए। हम वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो वर्ड है पहला अपना अनकॉन्शनबिलिटी, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्शियंस भाई, हमें कॉन्शियस। ओमनीशियंस, सियंस मतलब हमने बताया नोइंग होता है भाई, ओमनी मतलब ऑल होता है, तो ऑल नोइंग को क्या बोलेंगे, इन्फिनिट नॉलेज है किसी का, जो सब कुछ जानता है दुनिया का, ओमनीशियंस होता है। या ओमनीशंस बोल सकते हो, ओमनीसियंट भी बोलते हैं। तो ये सब आप बोल सकते हो इसे, तो ऐसा तो भाई अब सिर्फ भगवान हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, माइटी गॉड, ठीक है। प्री साइंस, प्री साइंस, प्री साइंस मतलब पहले से ही जान लिया तुमने कुछ, हाँ तो फॉर नॉलेज। नेशंस मतलब होता है इग्नोरेंस,
ग्लिबनेस मतलब होता है सस्पिशियसली स्मूथ, फ्लुएंसी। एग्रीजियसनेस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बैडनेस ऑफ विशियसनेस। ग्रेगरियसनेस इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, एंजॉयिंग विद मिक्सिंग ऑफ द पीपल। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? रिलीजियस ग्रुप, मासिंग टुगेदर। भाई टुगेदर तुम मिलके लोगों के साथ पार्टी वार्टी कर रहे हो, मतलब रिलीजियस वर्शिप कर रहे हो एक्चुअली, नॉट पार्टी। ठीक है, तो मेनली ये रिलीजियस के लिए यूज होता है। कॉन्ग्रीगेशन, कौन कौन मतलब विद, ग्रेशन मतलब होता है कॉन्ग्रेशन, मतलब आपको पता है ग्रेगियस से बना है, तो मतलब उसका मतलब होता है विद ग्रुप, इन ग्रुप, और फ्लॉग और हर्ट, तो विद ग्रुप है ना। तो कॉन्ग्रीगेशन, तो रिलीजियस ग्रुप मासिंग टुगेदर। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर दिया आपको किसी ग्रुप से, भाई हटो, तुम्हें सेपरेट कर रहे हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड, सेटिंग अपार्ट, सेग्रीगेट कर दिया तुम्हें। एग्रीगेट, अब एग्रीगेट तुम्हें जोड़ लिया उस ग्रुप में। टोटल मास होल, तो तुम्हें वापस जोड़ लिया, तुम फिर से ग्रुप में हो, है ना। इंजॉइंग, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी जो अपने मतलब डेफिनेशन है, उसको आपको बताना है, आप कि क्या वर्ड होगा। तो पहला है enjoying ग्रुप्स और कंपेनियनशिप। इसे क्या बोलेंगे भाई? कौन एंजॉय करता है? ग्रेगरियस पर्सन एंजॉय करता है भाई, ग्रेगरियस पर्सन। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या होता है? नेशियंट, है ना। नेशंट, नेशंट कैसे बना है आपको बताऊं मैं? NESCIENT। इग्नोरेंट मतलब जो कुछ नहीं जाने, ठीक है, जैसे सब लोग इग्नोर करते हैं ना, तो जो सब कुछ छोड़ दे, जो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, नेशियंट, तो नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया इसमें, है ना, तो नेशियंट कर दिया है भाई। ठीक है। 3 नंबर का है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हेल्प्ड बैक फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर बाय बिहेवियर। तो किसी को भगा दिया भाई, तुम एंटी सोशल काम कर रहे हो, तुम भागो हमारे ग्रुप से, क्या बोलेंगे उसे? कैसे कर दिया उसे? अनकॉन्शनेबिलिटी भाई। तो क्या हुआ भाई कि जो बंदा है कि मतलब ऐसे काम कर रहा है वो कि वो अपने कॉन्शियंस में ही नहीं है यार। अनकॉन्शनेबिलिटी वो अलग है। या अनकॉन्शनेबलनेस, NESS लगा दो क्या आपका, कोई बन जाएगा आपका। हाँ, हाँ। हैविंग नॉलेज बिफोर द इवेंट अकर, किसी चीज के होने से पहले उसकी नॉलेज किसी को हो, तो वो कौन है ऐसा बंदा? प्रीसाइंट है। अ रिलीजियस फ्लॉक, इसे क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन। अ टोटल होल मास, इसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। और एग्रीगेशन, तो सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, तुम्हें भगा दिया भाई, सेपरेट हो जाओ हमारे यहाँ से, सेग्रीगेट कर। सस्पिशियसली स्मूथ, फ्लुएंसी, फ्लुएंट बंदे हो। लिबनेस है तुम्हारी। ऑल नोइंग भाई, तुम सब कुछ जानते हो, एडजेक्टिव बताना है ओमनीशिएंट। टू कम टुगेदर इन द ग्रुप ऑफ, कॉन्ग्रीगेट भाई, बुलाओ, मैं सब लोग मिलके बुलाओ। तो यहाँ पे खत्म होता है गाइस अपना सेशन नंबर 17। गाइस इसी के साथ हम अपना वर्ड पावर मेड इजी का नेक्स्ट चैप्टर भी कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी है लायर्स की। लायर्स की तो बात करी, लायर्स तो बहाना है, हमने तो इससे खूब सारे वर्ड सीख लिए, इतने सारे रूट वर्ड सीख लिए, इतने सारे वर्ड सीख लिए, नए 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 इन्हीं रूट वर्ड से बने हुए हैं। तो गाइस अब अगर आपको अच्छी लगती है हमारी ये सीरीज, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आप वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय गाइस।